सभी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी पर माता जगदम्बा की अपार कृपा हमेशा बनी रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मुक्तेश्वर हिल्स में। तो दोस्तों आज हम गाँव आए हैं और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर पूजा का कार्यक्रम है, तो आज उस पूजा का शुभारंभ है। तो आज हम आपको लेके चलेंगे मंदिर और वहाँ पर शुरुआत होगी पूजा की। तो ये हैं ललित जी जिन्होंने इसका आयोजन किया है। तो आइए इनसे बात करते हैं। तो आज क्या है कार्यक्रम? तो सबसे पहले नीतू जी इस बारे में ये तो आपको अच्छा, मेरा स्वागत हेतु धन्यवाद बहुत-बहुत। ये नीतू जी मैंने इसको 2020 में बनाया था लॉकडाउन में। हुँ, ये मेरी तपस्या का एक किताब है और वैसे कला प्रदर्शनी भी है, एक हुँ, मुसीबतों का अंबार भी है और इसमें जो भी है एकदम बिल्कुल सच्चाई है। आप यहाँ से जब चलेंगे बनाते-बनाते आपको हाँ, कहीं इसमें कोई त्रुटियाँ नहीं है, एकदम सच्चा। हाँ। तो चलते हैं, आगे हाँ, बढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं, ये देखते हैं कि जो दर्शन अ, मेला जगदम्बा का था जिसकी शुरुआत आपने करी, हाँ, तो ये ग्राम दाड़िमा सुंदरपुर में हुँ। ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से चलते हैं आपको तो आइए बताते आप हुए हमको समझाते आगे हैं। जी, 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 जी। चलिए और हमको बताते जी, भी रहिए जी, कि जी, ये जी। है आप इसको ले इसको पकड़ लो, इसको चलो। इसको पकड़। हाँ। तो देखिए दोस्तों ये जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर चढ़ने से पहले सबसे पहले जो स्टार्टिंग है, जी, वहाँ पर आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई देगा। तो ये लिखा है नमस्कार दोस्तों आओ शुरू करें अंताक्षरी लेकर हरि का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, माँ से माता की जय। तो हुँ, जो ललित जी हैं ये बहुत अच्छा इनका हैंडराइटिंग भी है और ये बहुत अच्छी कविताएँ भी लिखते हैं। तो इन्होंने पूरे रास्ते भर में ये जो है लगाया हुआ है। तो जिससे इनकी कला का भी पता लगता है कि इतनी मेहनत की हुई है। तो आप देख सकते हैं ये इन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया भी है। ये कैसे बनाया आपने? जी, काफ़ी मेहनत ये तो मैं बाद में बताऊँगा आपको, ये मैया का ही सिस्टम है, उसने हाँ, ही मेरे को ऐसी सोच दी, छोड़ बनाई दिए। फिर। चलिए तो आइए यहाँ से देखते ये हैं। कि जो अंताक्षरी प्रोग्राम हमने करा नीतू जी, हुँ, तो आगे फिर इस प्रोग्राम की शुरुआत सबसे पहले माता से करता हूँ। हाँ जी। तो कॉलम नंबर 1 है फर्स्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरे गमले में मेरी माँ का वरदान है। जय माँ भवानी, मेरी दुनिया तेरे आँचल में। ये माँ से मैंने शुरू कर दिया है, हुँ। माता तो भवानी आप से। ये देख रहे होंगे ये थोड़ा-सा कुछ आपको अलग कॉन्सेप्ट लग रहा होगा। तो ये देखिए आप जो है ये ललित जी हैं, ये इन्होंने ये जो पहाड़ में सूप करके जी, होता है जिससे कोई भी जैसे अनाज है उ उस उसको साफ किया जाता है। तो जी, आपने देखा कि इसमें कलर करके इन्होंने बहुत सुंदर अक्षरों में इनमें लिखा हुआ है। तो आप इसको देखते हुए चलेंगे। जी। चलिए। चलते हैं आगे। यहाँ आगे सबसे पहले प्रोग्राम क्या था इसकी ज़रा-सा परिभाषा जाने नीतू जी। हाँ जी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे गमले में प्रोग्राम की रूपरेखा का अर्थ है। ये सूपे नहीं, सूपों की आकार के गमले हैं। हम इन गमलों की शोभा हैं, हम इन गमलों के गुलदस्ते हैं, आप हमारी शोभा हो। तो यहाँ पर सबसे पहले समझ में आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो इसमें जो है ये हमारी किताब का जो दूसरा पन्ना है प्रदर्शनी का, इसमें लिखा है प्रोग्राम का अर्थ एवं परिचय। परिचय। तो ये फ़ॉर्मूला है इसका डीएलपीपी। डीएलपीपी का फुल फॉर्म है ढाबा लॉकडाउन प्रोजेक्ट प्रदर्शनी। हुँ। ग्राम दाड़िमा सुंदरपुर, पोस्ट ऑफिस नथुआखान, विकासखंड रामगढ़, पट्टी सतगुंगा तहसील व जिला नैनीताल। विकास क्षेत्र भीमताल, देहरादून, राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। भारत सरकार, दिल्ली। मोबाइल नंबर 99 17 82 95 65। ये प्रोग्राम का तो अब अर्थ है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते जाएँगे जी, 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 वैसे-वैसे जी। आपको ये जो यहाँ पर लगी हुई कविताएँ हैं वो दिखाई देंगी और ये जी, जो सूप हमने दिखाया आपको इसमें कुछ न कुछ आपको अच्छी बातें लिखी हुई दिखाई देंगी। चलिए। अच्छा। तो 3 नंबर में जाते हैं। एक नीतू जी हमने कहावत ये सुना कि किसी भी काम को करने से पहले जो हमारे पूर्वज हैं, बुज़ुर्ग हैं और कि उनकी ज़रूरत हमें सबसे पहले होती है। कहते हैं इसलिए वो काम जिन्होंने बुज़ुर्गों के का सहारा लिया, तो वही काम सफल होते हैं। तो ये जो है यहाँ पर नमस्कार दोस्तों, मेरे गमले में माँ पार्वती विराजमान है। ये पार्वती वो हैं
ये उनके नाम से मैंने एक गिफ्ट उनके लिए बनाया था। उनकी खोज सबसे पहले उनको शामिल करा है। 100 वर्ष पूर्व सतयुग की पार्वती आज वर्तमान में भी साक्षात है। उनकी आशा ही जीवन है, जीवन ही उनकी आशा। माँ महान पार्वती। ये पार्वती वो हैं जो अभी मैं उनको यहाँ पर लाने की सोच रहा था, लेकिन वो नहीं आ पा रही हैं थोड़ा-सा। मैं फिर कोशिश करूँगा कि सच में वो यहाँ पर होती हाँ, अभी, हाँ। तो अच्छा था, लेकिन वो यहीं पर नहीं, यार दोस्तों मेरे आप गमले बताइए में आप ग्राम वहाँ देवी हाँ। विराजमान है। लेकिन ये ग्राम प्रधान पूरे गाँव और घर पूरे गाँव का प्रधान होता प्रधान है, होता है। तो उनको हमने इसमें शामिल ले लिया है सबसे पहले। बहुत अच्छा उनकी किया इजाज़त आपने। भी है और वो भी है, ये बाकी इसमें देख सकते हैं। तो हमारे गाँव की महिलाएँ भी राजनीति की रेस में कम नहीं। कम नहीं है। तो आप इसमें देख सकते हैं, जी, इस पे लिखा हुआ है ग्राम प्रधान श्रीमती ममता रैकवाल, वाइफ ऑफ पीएसआर यानी कि पुष्कर सिंह रैकवाल हैं और ग्राम पंचायत दाड़ीमाँ। ग्राम प्रधान या देश का प्रधान अधिकार दोनों को बराबर हैं। हमारे गाँव की महिलाएँ भी राजनीति की रेस में कम नहीं हैं। जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो जी, सरपंच है चंपा आर्या जी हैं जी, और उनके हस्बैंड हैं प्रेम प्रकाश जो पूर्व सरपंच भी हैं। तो वन पंचायत दाड़ीम हमारे गाँव की महिलाएँ भी वनों की सुरक्षा हेतु सदैव तत्पर रहती है। तो आगे चलते हैं। 6 नंबर में ये बीटीसी जी हैं। हुँ। तो अ, आप ये देखिए कि वहाँ प्रधान हैं, यहाँ पर वन पंचायत के सरपंच हैं और ये है बीडीसी, ये है श्रीमती पूजा थापा, वाइफ ऑफ अमन थापा, ग्राम पंचायत दाड़ीम हमारे गाँव की महिलाओं, ये भी विकास की ओर अग्रसर हैं। तो जी, ये एक प्रोत्साहन भी है जी, सभी के लिए और दूसरी बात है कि अपने गाँव में जो जिस पद पे है, उनकी भी इस पे तारीफ़ लिखी हुई है। जी। तो अब हम आप जिस पड़ाव पे पहुँचे हैं, वहाँ पर है, आप ये देख सकते हैं, ये हैं जी, ब्लॉक प्रमुख श्रीमती पुष्पा नेगी, वाइफ ऑफ श्री लाखन सिंह नेगी जी, जिला पंचायत सदस्य हैं लाखन सिंह नेगी जी, नैनीताल नथवा खान, हमारे पहाड़ गांव देहात की महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं हैं। जी, तो एक तरीके से ये महिलाओं के लिए भी एक जी बहुत हाँ, गर्व की बात है जी, और आपने उन महिलाओं के नाम बताकर और उनको उनको मतलब उनकी गरिमा को बढ़ाया है। जी, 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 तो एक अगला है जिला अध्यक्ष माननीय श्रीमती बेला तोलिया, वाइफ ऑफ श्री प्रमोद तोलिया, जिला अध्यक्ष नैनीताल। हमारे गांव देहात की महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास की दौड़ में अग्रसर हैं। जी। 9 नंबर पे गए नीतू जी हम। नमस्कार दोस्तों, मेरे गमले में कानून देव विराजमान हैं। ये हैं डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नैनीताल। सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय नैनीताल श्री धीराज सिंह गर्ब्याल जी ये गर्भयाल जी। उस टाइम थे। और क्षेत्र में कहीं कि कोई ये लोग ना कहें कि हमें शामिल नहीं करा। हाँ, तो जिलाधिकारी महोदय नैनीताल ये क्षेत्र में भ्रष्टाचार, विवाद, अपराध, दंगा नियंत्रण हेतु कानून व्यवस्था के 2 मुख्य सर्किल जैसे नंबर 1 रेवेन्यू पुलिस पट्टी पटवारी सतभुंगा, जिला नैनीताल। नंबर 2 पुलिस थाना मुक्तेश्वर, हुँ। जनपद नैनीताल। कोर्ट नंबर 1 प्रदेश जी, का उच्चतम उत्तराखंड पुलिस आपके मित्र। हुँ, कोड नंबर 1 प्रदेश का उच्चतम न्यायालय नैनीताल और कोड नंबर 2 देश का उच्चतम न्यायालय दिल्ली। और वर्तमान में हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वंदना मैडम नहीं आई अच्छा हैं। वंदना हाँ, मैडम जी, तो मैं उनका नाम इसमें क्योंकि ये चलिए हाँ, प्रोग्राम कुछ भी हाँ। करता हूँ समय समय के साथ जी, जी, परिवर्तित हो जी, जाए। जी, जी। तो अब हम पहुँचे हैं जी, 10वें पड़ाव पर। जी। तो ये बना हुआ है हमारे विधायक विधायक जी माननीय राम सिंह खेड़ा जी के लिए। जी, ये विधानसभा क्षेत्र भीमताल, उत्तराखंड सरकार, देहरादून। देहरादून। धन्यवाद। तो इसमें धन्यवाद भी है कि माननीय राम सिंह खेड़ा जी को 2022 में भी जीतकर दूसरी बार विधायक बनने पर तिरंगा प्रदर्शनी सुंदरपुर की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। जी, आपने बहुत मेहनत की है। जी। आपका हैंडराइटिंग भी बहुत सुंदर है। आप तो में एक अलग सी कला है। जी, ये तो अब हम पहुंचे हैं 11वें नंबर पर। जी, दा ये कृष्ण हमारे बोला। ये मुख्यमंत्री जी के लिए है। जी, तो पूर्व सीएम मुख्यमंत्री
माननीय तीरथ सिंह रावत जी उस टाइम थे। फिर उन्होंने उनसे पहले पूर्व जो वर्तमान थे उस टाइम, फिर पूर्व सीएम त्रिवेणी सिंह रावत जी थे। तो अब हमारे सीएम हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जी। और ये उनके नाम से बनाया हुआ है। जी। तो मुख्यमंत्री सबसे कम उम्र के नवयुवक 4 जून को शपथ ग्रहण के बाद शीघ्र ही इलेक्शन में धामी जी सर्वप्रथम धामी जी कदम का धामी जी का सर्वप्रथम कदम पहाड़ देहातों में बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार हेतु घोषणा जी। कितना होगा जमीनी हक, ये सब इस पे लिखा हुआ है आपने ना? जी, मैंने उनसे एक वादा भी करा है, कितना होगा ज़मीनी हकीकत, कितना होगा सपना और क्या है आगे? धरातल में उतर कर हाँ, जो हकीकत का हकीकत का धरातल में उतर जाना ही इतिहास का उत्तराखंड इतिहास का करवट होगा। और आगे जो है ये जो अभी वर्तमान में हैं वो, उनके लिए ये है, मेरा-सा नज़दीक से इनका ये ले लीजिए जो अभी 2022 में वो ये आपने उस पे भी लिखा हुआ है। जी, जो अभी जो है 2022 सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड देहरादून, हार कर भी विजय प्राप्त कर 4 जून 2022 को देवभूमि के सिंहासन को पुनः प्राप्त हासिल करने पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद। धामी जी का प्रथम कदम सरकार देगी स्नातक स्तर पर 36,000 रुपये और स्नातकोत्तर पर 60,000 60,000 रुपये वार्षिक वार्षिक छात्रवृत्ति। वृत्ति। ये दैनिक जागरण में मैंने देखा, दैनिक जागरण हल्द्वानी नंबर 1 जून 2023 में। अब ऐसा है नीतू जी, सबसे पहली अहम बात है इस प्रदर्शनी के पड़ाव में और प्रदर्शनी का अर्थ है। नमस्कार दोस्तों, मेरे गमले में संपूर्ण प्रदर्शनी का सार संक्षिप्त वर्णन है 12 नंबर में। तो इसमें यह है प्रदर्शनी सार में, थोड़ा-सा ध्यान से देखने की बात है। सत्य ज्ञान की यह प्रदर्शनी का शीर्षक है डीएलपीपी। डीएलपीपी नाम की इस किताब को 34 पन्नों से तैयार किया गया है। प्रत्येक पन्नों को रंग-बिरंगे फूलों के गुलदस्तों की तरह सजाया गया है, जो कि 1 साल 4 महीना 11 दिन में बनकर पूर्ण हुई, जिसको 5 भागों में बाँटा गया है। प्रथम भाग वर्तमान जनप्रतिनिधि महानुभावों की नामावली व पदभार तथा जीवनी की रूपरेखा। घर से गाँव तक, गाँव से शहर तक, शहर से प्रदेश तक, प्रदेश से देश की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक का सफ़र इसमें है। सफ़र की सीढ़ी से भरपूर है ये। और नंबर 2 में है देवभूमि उत्तराखंड की प्राकृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक परिस्थितियाँ तथा पौराणिक परंपरा व संस्कृति की हसीन वादियों से भरपूर है। नंबर 3 है हिंदी साहित्यकार, कवि, लेखकों की कविता, कहानी, गीत, संगीत तथा रंग-बिरंगे किस्से, मुहावरे व शायरों से भरपूर है। नंबर 4 में है राष्ट्र के नाम संदेश, नववर्ष संदेश से भरपूर। नंबर 5 है आत्मनिर्भर भारत हेतु स्वरोजगार योजना के अंतर्गत रोजी-रोटी के वास्ते तिरंगा भोजनालय एवं मुसाफिर विश्राम गृह से भरपूर। आगे इस प्रदर्शनी के समस्त महानुभावों भगवान रूपी आदर्श दर्शक दाताओं से को संपूर्ण प्रदर्शनी के सौजन्य से स्वर्णाक्षरों में प्रणाम तथा सदा आपके कमल रूपी चरणों में चरण स्पर्श स्वीकार हो। अतः आदर्श दर्शकों से विनम्र निवेदन प्रार्थना है कि इस प्रदर्शनी को गौर से देखें, सुनें और समझें। इसमें जो भी त्रुटियां हों उन्हें क्षमा कर दें, जो भी त्रुटियां आई हों उन्हें क्षमा कर दें और अपनी राय अवश्य ही शेयर करें। आपकी राय ही प्रदर्शनी के लिए सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद होगा और क्षमा ही सबसे बड़ा वरदान। जो कि एक अनमोल वरदान साबित होगा। जो कि एक अनमोल वरदान साबित होगा। ये इसमें पूरी प्रदर्शनी का सार है नीतू जी। तो आप ये जो नमस्कार दोस्तों, मेरे नेक्स्ट हमारा जी। पड़ाव है, माता जगदम्बा विराजमान है। जी। ये तो आप देखिए कि माता की वंदना ये है, इसमें ये जो तो भी है, आपने हाँ। लिखा हुआ है। जी। हाँ, तो आप ये देखिए कि जो ये ललित जी हैं, ये खुद जी। ही इतने अच्छे एक पेज कविता वगैरह लिखते हैं, तो इन्होंने इन चीज़ों में ये सारी चीज़ें खुद ही लिखी हुई हैं। आप जी। चलिए ये जो है नीतू जी, हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, मेरे गमले में शिव पार्वती निवास करते हैं। ये मैंने यहाँ पर जो है मुक्तेश्वर शिव पार्वती के नाम से एक वंदना जो बनाई है,
अब इसको भी जो है प्रोग्राम ये 14 नंबर पन्ने को भी हम जो है वहीं हाँ, उसके साथ चलिए हम इसको अ, वैसे लेते हुए जी, चलते हैं फिर। तो इसको जो है संगीत के साथ वहाँ पर इस हाँ, प्रांगण में कर लेंगे। ठीक है। तो तो आप देखिए कि बहुत सुंदर स्तुति जो है शिवजी की। ये वर्तमान का इतिहास है उस टाइम का हुँ, था और इसको शो करने में मैं काफ़ी पीछे हो गया। हुँ। किसी भी तपस्या सार में पीछे ही होना पड़ता है, मुश्किलों का ज़्यादा क्योंकि ढेर। ये काम काफ़ी मेहनत का भी है, जी, 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 जी। तो ये इतना आसान नहीं है, इसे काफ़ी समय तो भी ये लगा के है किया है नीतू जी आपने। मेरे गमले में मेरे जीवन का सत्य परिचय है। अधूरी शिक्षा अधूरा ज्ञान। ज्ञान। इसमें पूरा रिकॉर्ड, पूरा सर्टिफ़िकेट ये मेरे जीवन के अच्छा, हैं अच्छा। बाय डिटेल। हाँ, हाँ। इसमें आप लोग देख सकते हो क्योंकि मैं पढ़ूँ तो लेट हो जा रहा है हाँ, और इतना आगे बढ़ जाएँगे। इसमें सब कुछ है, आप खुद देख सकते हो मैंने कौन से सन में कहाँ से स्कूल कहाँ जॉइन करा था और फिर मैं क्या शॉर्टकट में सीख के लाया था। सविस्तार पूर्वक तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें पढ़ने के बाद। जी। नमस्कार दोस्तों, गमले में वीर कवियों की पूजा का अवतार है। ये एक थोड़ा-सा प्रोग्राम वीर कवि जो हमारे हैं देश हाँ, के, तो उनको भी एक याद हमने कर लिया, उनको भी शामिल कर लिया इस हाँ। प्रदर्शनी में, ताकि कोई किसी को ये ना लगे क्योंकि वीर कवि हैं, हुँ, उनको तो उनके लेकर के तो हम शिक्षित हैं, हुँ। तो उनकी एक प्रार्थना मैंने हाँ, इसमें जो डाली वीर है। रस की कविताएँ जो जी। लिखते हैं उनका उनकी कविताएँ। जी, और बाकी जो है मेरे गमले में देवभूमि कुमाऊँ की हसीन वादियों से भरपूर सांस्कृतिक रंगमंच कुमाऊनी झोड़ा व गीतों की शोभा है। 18 नंबर पेज है ये। इसमें जो है ये एक तो ये पुराना झोड़ा है, हुँ, कुमाऊनी गीत है परूली बाना न रुमा झुमा। रुमा नमस्कार, तो मेरे गमले में रामायण के लक्ष्मण वर्तमान के न्यायाधीश विराजमान हैं। ये जब हम जा रहे हैं दिल्ली के लिए हमने ये पड़ाव बनाया है, तो क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। हुँ, सबसे पहले हम योगी जी को आमंत्रित और प्रणाम कर लेते हैं, ताकि उनके यूपी में हम चले गए हैं, तो अ, उनको भी दोबारा योगी जी को भी 2022 में भी फुल बहुमत की हाँ, सरकार लाने तो पर ये बहुत योगी अच्छे। जी के लिए बनाया गया है जी, और तो अब ये है ये मुक्तेश्वर है महादेव। जी, मुक्तेश्वर महादेव जी की ये इसमें अवतार है, ये भी एक वंदना है और तो ये आपने लिखी हुई है कविता? बिल्कुल ये मेरे अपने मन से, लिखी हुई है। तो इसको भी मैं उसी हाँ, भक्ति के जितने भी पन्ने हैं वो मंदिर प्रोग्राम में वहीं शो करूँगा फिर। आगे चलते हैं पेज नंबर 21 में फिर। नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे गमले में महाकवि कबीरदास रहीमदास की सत्यवाणी का चमत्कार अवतार है। ये छाँट-छाँट करके 100 बातों की एक बात, 100 वाक्य के एक-एक बात से तो इसपे इसको आप देख सजाया सकते है। जी। हैं कि जो रहीम जी हैं और जी, कबीर जी हैं जी, उनके दोहे लिखे हुए हैं। जी हाँ, इनको तो भी। मैं एक आध आपको पढ़ के बता देती हूँ कि जी, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुख खाल की साँस सौ सार भस्म हो जाए। जी। तो कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, हुए डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। पाठन तो बाकी नीचे को भी बड़ी कीमती चीज़ें हैं, आप लोग हाँ, वीडियो वाले पढ़ेंगे, मैं हाँ। थोड़ा-सा क्योंकि हाँ, हमको। थोड़ा-सा जो है जी। वीडियो देखने वालों के लिए भी कुछ होना चाहिए जी, कि जी, वो जी। खुद इसको जी, पढ़ेंगे और जी, आनंद लेंगे, है जी। ना? हाँ। ये है इसको मेरे गमले में कर्म जगत व भाग्य जगत व विश्व जगत की तमाम छोटी-मोटी हसीन हस्तियों के मिश्रण से बनकर अमृतवाणी का अनमोल वचनों की सत्यवाणी मणि का अवतार है इसमें हुँ, 22 नंबर पेज में। तो तो इसमें किसने लिखा है? मैंने लिखा है ये कुमारी तारा आर्या ग्राम दाड़ीमा जो मेरी लड़की है, हाँ, हाँ, उसने लिखा है। उसने लिखा है। लिखे थे ये चाल-डोल लगा करके, अच्छा, अच्छा, उनमें से मैंने छाँट-छाँट करके। इसमें लिख लिया। जी, ये कई सारे थे उनमें से कीमती-कीमती चीज़ें 10 वाक्य में से एक वाक्य मैंने हाँ, इसको जो मुझे अच्छा लगा, तो ये आज शाम तक पहुँचने वाली है, कल संडे है। अच्छा, आज अच्छा। पेपर है उसका इसलिए, नहीं तो 2 दिन पहले आ जाती, अभी आपके साथ होती। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरे गमले में हमारा भारत देश महान विराजमान है और ये रवि कुमार ग्राम दाड़ीमा छिना खान, वो ये ड्राइंग न किया है। नक्शे में देख कर के ही नकल कर लेता है। अच्छा। ये काफ़ी टाइम उसने बहुत दिलचस्पी से बनाया था, तो यहीं आके मैंने उसको बुलाया था। एक कला बहुत बड़ी ये जानता है, हुँ, हुँ। तो तो आप इसको। देख सकते हैं कि जी, गाँव में भी जी, कलाकारों की जी, कमी जी। नहीं है। सबसे बड़े कलाकार तो ये ललित जी हैं। ये ठीक। खाली है।
ये इसलिए खाली है, नमस्कार दोस्तों, हमारी वाटिका में अभी मेरा गमला साफ है। न जाने कब और कौन से फूल का पौधा इसमें जमेगा। ये एक लड़की है कुंवारी नीतू जी, हाँ जी। ये कहती है इसको, क्योंकि प्रोग्राम में सारे लोग अलग-अलग मिलते हैं ना, तो ये कहती है, अभी यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, टाइम नहीं मिला, मैं लिखूँगा तो बाद में देख लेंगे। ये कहती है अभी तो मैं कुंवारी हूँ, न जाने कौन से फूल का कब कौन से फूल का भंवरा मेरे जीवन में आएगा, जमेगा, और मेरी खूबसूरती का आलम अपने हाथों में लेकर देखो, मगर प्यार से कहती है ये। तो तो इसको ये दोनों तरफ खाली है हमने, अभी इसमें, जी, कोरा इसको कागज़ है, इसको हाँ, चारों तरफ से देखो कहती है। तो इसको ये भरेंगे। अभी आप जी, इसमें कुछ अच्छा लिखेंगे, तो जी, चलें आगे? जी, हाँ, तो अब हम जी, 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 25वें नंबर पे पहुँच गए हैं, देखिए जी, चलते-चलते। तो इस पे आपने लिखा है गीता का ज्ञान। जी, महाभारत का अवतार है इसमें, गीता का ज्ञान। तो आप तो ये ये तो लिखिए, जानते व्यर्थ सब हैं। की चिंता क्यों करते हो? जी, तो किससे व्यर्थ से डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा पैदा होती है, न मरती है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि व्यर्थ तो की चिंताओं में सारा जीवन जी, 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 बीत हाँ। रहा है सभी का, तो जी, व्यर्थ की चिंताएँ ना करें। हाँ। जी, जानते तो सब हैं, ज़माना हाँ, ऐसा है, ये तो लेकिन है अब कि एक, आपने इसको जी, मतलब एक लोगों को रिमाइंड जी, किया है, जी, 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 रिमाइंडर है जी, ये जी, 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 कि सभी लोग अपने जीवन में काफ़ी व्यस्त हैं, वो जी, सारी चीज़ें जी, अपनी परेशानियों में भूल गए हैं, तो उनको जी, याद आ जाएगी। जी। और बाकी ये भी जो हमारा 26 नंबर पेज है किताब का, नमस्कार दोस्तों, मेरे गमले में हाँ, तो मेरे देश का इसपे जो महान भी महात्मा मुझे, जी, हमारे जो भारत के जी, महान विभूतियाँ हैं, जी, उनके नाम आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। जी, और मतलब जो देखिए आप, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर जी। जो भी मतलब बिल्कुल, इनमें जो पंचायती राज हैं के वो हैं, भारत रत्न विधायक हैं, लोग हैं। सभी हैं जो हैं, जी, उनके नाम हैं। चलिए, जी। तो अब यहाँ की तो लोकेशन भी देखिए कितनी खूबसूरत है। जी, तो बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर चीड़ के पेड़ ज़्यादा हैं, लेकिन ये लोकेशन आओ बहुत ज़रा खूबसूरत है। आगे, हाँ, आगे चल कर हुँ। के। ये यहाँ पर भी मैं एक और सजावट जैसे टॉप में है, करने की सोच रहा था, समय का अभाव है, करूँगा धीरे-धीरे। तो क्या नाम कहते हैं, तो अब हम पहुँचे हैं जी, हम 27वें नंबर पर। 27वें नंबर पर, और तृतीय अध्याय है हमारा, प्रदर्शनी का तीसरा पड़ाव जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के प्रांगण में है, पेज नंबर 19 से 27 तक। लेकिन तो यहाँ पर इस प्रोग्राम को भी हम वहीं करेंगे हाँ, साथ में। तो छोटे बच्चों की जो जी, हमने बचपन से हम एक जो पैट्रियोटिक सॉन्ग जो ये, हम गाते आए हैं, जी, वो है यहाँ पर कि ये हिंदुस्तान की आओ झाँकी है बच्चों इसमें। तुम्हें जी, दिखाएँ झाँकी हिंदुस्तान की। जी, तो अब हम फिर आगे की ओर चलें? जी। धन्यवाद, आपको काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और ये आए नीतू जी, हम यहाँ पर जब ये वहाँ से आ देखिए, गए हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं, ये हमारे पुजारी हैं, सबसे पुराने मंदिर के साथ जुड़े हुए। आज इन्हें थोड़ा-सा घरेलू दिक्कतें हैं, इसलिए ये धोती और कुर्ते में नहीं हैं। हाँ, तो ये यहाँ पर हमने एक विश्राम गृह, विश्राम पड़ाव, मतलब हाँ। एक विश्राम का पड़ाव, ये पानी पीने के लिए और 2 मिनट रेस्ट के लिए यहाँ पर ये बनाया है। तो जैसे हाँ, जो लोग भी यहाँ पर देखने के लिए इसको आएँगे, विश्राम तो स्थल के रूप में। इसमें यहाँ पर पानी-वानी की व्यवस्था है। अभी हाँ, प्यास लग गई आपको? जी, हमको बहुत-बहुत खुशी हुई इस बारे में, जो भी ललित भाई ने कर रखा है, हुँ, बहुत मंदिर के बारे में बहुत बढ़िया सोच विचार कर रखा है। हाँ, अपना धन खर्च करके, टाइम खर्च करके, पैसा खर्च करके हाँ। और समय बहुत लंबे समय से लगे क्योंकि हैं यहाँ पे। नीतू जी, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे साक्षी मैया के, जगदम्बा के हाँ, भक्त ये भी हैं, पुजारी हैं पुराने। हाँ, तो हरेला त्योहारों में यही करते हैं। हाँ, मैं तो सेवक हूँ इनका, हाँ। और मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ सेवक बन जाता हुँ। हूँ। लेकिन इनकी है पुजारी की हाँ, लेकिन आपने बहुत मेहनत की है, अभी उपाधि, हाँ, इनकी काफ़ी है लंबा पुजारी हाँ, समय की। है। बिल्कुल, लेकिन ये बिल्कुल। हाँ, पूरे साक्षी हैं कि मैं बेईमानी कर रहा हूँ या धर्म कर रहा हाँ, हूँ, ये हाँ, कर्म कर रहा हूँ, ईमानदारी कर रहा हूँ, कर क्या रहा कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे साक्षी हैं। बहुत बढ़िया कर तो रहे हैं। पिछले साल इनके पैर में, हरेले में जो है, चोट आ गई थी। अच्छा। हाँ, मैं इनको ऐसे पीठ में उठा के लाया, फिर मैंने यहाँ बैठाला, हाँ, फिर मैंने हरेला काटा, हाँ, हाँ, और फिर मैं इनको घर पहुँचाया। हुँ, तो अभी थोड़ा-सा मिस्टेक है, नहीं तो ये 24 घंटे जो हैं यहाँ पर हुँ, सदैव तत्पर हैं मेरे हाँ। साथ। जी। तो जो है
अब थोड़ा-सा हम इस पड़ाव से आगे को बढ़ते हैं जी, जी, और जी, जी। थोड़ी जानकारी और लेते हैं। जी, पानी पीजिए आप भी। जी। सब पानी पियो। अब देखिए चलते-चलते थोड़ा-सा सब लोग थक गए हैं तो इसीलिए ये पानी यहाँ पी पर रहे हैं। हाँ, इसीलिए ये विश्राम इसीलिए स्थल यहाँ पर विश्राम स्थल बनाया गया है ये। और आने वाले समय में मैंने नीतू जी ये सोचा है कि यहाँ पर चाय का भी प्रोग्राम में चलते हुए तो आप थके देख सकते हैं ये इस आयोजन में शामिल होने के लिए हल्द्वानी से आए हैं। हाँ, तो अभी आप लोगों से भी मैं बात करती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। चलते हैं पेज नंबर 28 में हम पहुँच चुके हैं। तो ये इसको भी अब ये इसमें जो है कुमाऊनी वंदना उत्तराखंड राष्ट्रीय गान माननीय सीएम पीएस धामी जी के नाम ये है। ये भी एक कुमाऊनी कविता मैंने पूरी कुमाऊँ में जो है हमारी देवभूमि को इसमें पूरा मतलब विस्तार से सजाया है और पूरे कुमाऊँ का वर्णन कर रखा है। तो यहाँ कुछ थोड़ा शायरी उसी वगैरह रास्ते भी से लिखी आना। हुई है। जी, हाँ, तो चलिए आगे भी देखते हैं। हाँ। तो बाकी जो है ये हम पेज नंबर 30 में पहुँच गए। 30 में पहुँच गए हैं। मैं हिंदुस्तान हूँ, मेरे 135 करोड़ बच्चे मेरी गोद में निवास करते हैं, ये हमारा हिंदुस्तान कह रहा है। तो करते भी हम इसी में हैं, हुँ। बड़े गौरव की बात है। तो हम हिंदुस्तानी हैं, हमें जी, जी, सभी जी। को इस पे गर्व भी है बहुत। जी, जी, जी। ये गमला आपने फिर खाली छोड़ा है। हाँ, ये इसलिए छोड़ा है, वहाँ जाकर के हमें जब एक कुँवारी लड़की मिली, तो यहाँ आकर के जब इतनी दूर आए, पूरी महफ़िल एक से एक होते हैं लोग, हाँ, तो यहाँ पर भी एक लड़का फुआरा है। लड़का है कुँवारा, वो कह रहा है मैं भी अभी कुँवारा हूँ। न जाने कम कौन से हाँ, फूल की मधुमक्खी आके मेरे उधर जीवन में हाँ, बैठेगी और मैं तो वो तो ठीक है, जी, दोनों का जोड़ा हो जाएगा। जी, जी। तो ये कह रहा है कि मेरी भी जवानी का आलम हाँ, देखो अपने हाथों में लेकर ज़रा मगर प्यार से। हाँ, तो इसका अर्थ मैं भाव बाद में समझाऊँगा ठीक है। आपको हाँ, कि वो लड़का क्या है, लड़की क्या है, हुँ, हुँ। कौन है। तो अभी ये समझने की बात है। ठीक, ठीक, ठीक। तो अब ये आप देख सकते हैं इसमें हमारा जो हमारे पूरे देश का सम्मान है जो हमारा राष्ट्रीय गान है, वो लिखा हुआ है और ये सभी हिंदुस्तानियों के लिए गर्व है। ये तो हमारे देश की पहचान है। तो अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा-सा हम लोगों ने रेस्ट करा है, हम लोग थक गए थे, तो अब हम चलते हैं। चलिए नंदूदा चलिए, चलो आप भी चलो। चलो। इसको भूल गया कृष्ण? कृष्णा हाँ, चलें। जी। यह है चतुर हमारा चतुर्थ अध्याय प्रदर्शनी का चौथा पड़ाव देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रांगण में, जो कि हमारे लिए चारों प्रांगण इसी जगदम्बा के प्रांगण में है होंगे। पंचम अध्याय जो है पेज नंबर 32 से 34 तक, तो यहाँ पर समापन होता है। तो इसके अभी हम बाद नीचे से जितना कुछ देखते हुए आए हैं, तो ये हमारा लास्ट जो इसका पड़ाव है, जी, वहाँ पर एक अच्छा सुंदर-सा नए साल का संदेश लिखा गया है जी, और यहाँ पर ये कविता है। जी हाँ, ये एक हाँ। संदेश कविता हुँ। ये हाँ, तो अब हम पहुँच चुके हैं माता के मंदिर के बहुत ही नज़दीक, तो चलते हैं मंदिर की ओर। मंदिर प्रांगण में चल हुँ, रहे हैं सब लोग चलिए, चलो कृष्णा। और हुँ, तो अभी हम लोग चलते हैं मंदिर की तरफ। जी हाँ, जा रहे हैं माँ जगदम्बा के दरबार प्रांगण में। तो यहीं पर कैसा हमें लगता है, कैसा आपको लगता है? मुझे तो इतना लगाव यहाँ पर हो गया है नीतू जी इस मैया मंदिर से जगदम्बा से, या यही जानती है या मैं ही जानता हाँ, हूँ। तो इनके आइए चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। हम लोग पहुँच चुके हैं माता के मंदिर में। तो जैसा कि इस मंदिर के बारे में पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि काफ़ी पौराणिक मंदिर है माता का, जगदम्बा का। उन लोग हाथ में ये है हमारा माँ जगदम्बा का प्राचीन धाम मंदिर।
मनोकामना पूर्ण करे। जी इसी उद्देश्य से मंदिर में जी दर्शन हेतु आए हैं सभी, है ना? जी। कृष्णा भगवान से क्या मांगेगा माता से? है भगवान क्या बता? अच्छा दो। क्या क्या चीज चाहिए माता से? क्या चीज चाहिए माता से? अच्छा अच्छा काम करे। हाँ देखो कृष्णा कह रहा है कि अच्छा काम करे। कृष्णा आशीर्वाद भी दो। जीते रहोगे। मेरे पैर में छुओ, मेरे सर पे आशीर्वाद दो। हाँ कृष्णा का आशीर्वाद जरूरी चाहिए होता है। उनको मिलेगा। फटाफट लगा, फटाफट तेजी से। तो अभी कृष्णा सबको पिठिया लगा रहा है। तो नीतू जी ये तो टीके का काम कर रहा है। ये है हमारा प्रांगण माता जगदम्बा का। इसमें एक खासियत ये देखेंगे आप, बड़ी विचित्र की बात है। ये जो पौधे उग रहे हैं, हाँ ये जो पौधे उग रहे हैं, ये धूप जिसकी बनती है, ओरिजिनल धूप। अच्छा। इसको ये मान के चलो हिमालय की संजीवनी है, ये जो हाँ माता के प्रांगण में हाँ खुद ही प्रकृति ने पैदा किया है। हाँ। और ये कुछ ऐसा आइटम है जिसके पत्ते उल्टा करके लाल हैं। अरे अच्छा। इसको रतपतिया बोलते हैं। जैसे पहले लोगों के बच्चों के जीभ में दाने आ जाते थे, वल्ला पल्ला, तो इसको वो करने के बाद, इसको लगाने के बाद सही हो ठीक हो जाते जाता। हैं। तो तो चलिए एक बार थोड़ा सा माता को जी दर्शन करवा दें सभी को। जी। अरे नाम से प्रसाद भी चढ़ा दीजिए माता को। जी चलो, ये माता जी छोटी सी भेंट। छोटी सी नहीं, ये अनमोल भेंट है। आप इसके बदले में माता आपके सारे सपनों को साकार करे। नीतू जी, हम तो ये कहते हैं जीवन में बहुत आगे बढ़ो। ये जगदम्बा के दरबार में प्रार्थना कर रहे हैं, आप इतनी कोशिश तन मन और लगन के साथ कर रहे हैं, तो ये प्रसाद आपका बड़ा अनमोल, अनुपम, अपार फल आपको दे। इसके बारे में तो मैं ज़्यादा न कह कर के हुए अपार दुआएं आपको, आपके लिए मांगता हूँ, इस आपका जगदम्बा के लिए। धन्यवाद है बहुत बहुत। जी तो आइए जो हमारे कुछ भक्त जो यहाँ शामिल हुए हैं, आए हैं हल्द्वानी से, तो आप लोग पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नीरज लोहिया है। मेरा नाम पवन आर्य है। अच्छा तो आप लोग कहाँ से आए हैं? हल्द्वानी से। हल्द्वानी से। तो आप भी शामिल होने आए हैं माता की जी हाँ। इस कथा में। तो आप बताइए फिर अपना क्या विचार है? विचार यही है, बस माता के दर्शन हो गए, बहुत अच्छा लगा। हाँ बाकी मनोकामना मांगी है वहाँ से हाँ कि कहीं पे कुछ अच्छी हुआ अगले दिन। हाँ, ताकि आपकी मनोकामना सफलता पूर्ण हो। मिल जाए। हाँ तो आपको जीवन में सफलता मिले। तो हमारी कामना भी यही है कि माता जो है आपको आशीर्वाद दे, आप जिस कामना से आए हैं वो पूर्ण हो। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं भी यही कहना चाहता हूँ, हम आते ही रहते हैं मंदिर पे। यहाँ पे मालाकोट का मंदिर है, काफी हाँ अच्छा भी है हाँ और अच्छा भी लगता है यहाँ पर आने में, तो हाँ। इसलिए हम आते रहते हैं। तो आप अपने मामा जी के विषय में भी कुछ कहना चाहेंगे कि क्या कुछ अलग अलग व्यक्तित्व हैं तो इनके विषय में? मामा जी तो हमारे बहुत बहुत अच्छे अच्छे इंसान इंसान हुए। है। उनने इतना करा भी है हमने अकेले देखा अपने भी उससे, उन्हें इससे सामने पहले भी उनने दिन रात मेहनत करते थे, रात के कार्यक्रम 1-2 बहुत बजे करा है तक यहाँ पे। हाँ लगे रहते हैं। हाँ मामा हाँ जी की मतलब मेहनत मतलब खाली सफल कभी हुई नहीं है, बैठे। वो बहुत अच्छा है यहाँ पे। हाँ। तो काफी अच्छा लगा देखिए कि सभी के विचार ललित जी के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत श्रद्धावान व्यक्ति हैं। तो उन्हीं की वजह से आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा भी हुए हैं, उन्हीं की वजह से हमें ये माता के इतने सुंदर दर्शन भी हुए हैं। तो मेरी जो है ललित जी के लिए भी माता से यही प्रार्थना है कि उनके जीवन के सारे कष्ट को दूर कर उन्हें जीवन में हमेशा अपने परिवार सहित सुखी रखने की कृपा करें उन पे। काम कर रखे हैं आपने, भगवान के दर्शन, मेला जो भी लगा रखा है, बहुत अच्छा ये काम कर रखे हैं। हमको बहुत बहुत खुशी है कि ललित भाई ने जो भी कर रखा है, बहुत बढ़िया काम कर रखे हैं। हाँ हम यहाँ के निवासी हैं, हमारे भाई ये हर हमेशा यहाँ हाँ पूजा पाठ शाम सुबह रोज करते हैं। हाँ उसके अलावा मैं आगे पीछे मैं 24 घंटे इधर खुद ही पुजारी हूँ। हाँ तो मैया से मैं कहता हूँ सबका दुख दूर करे मैया की। हाँ। माता जगदम्बा हमारी ऐसी है ऊपर वाली
तो सभी शेर पर में अपनी है। कृपा बनाए रखे माता, यही हाँ, हमारी माता सभी की से कामना है। सभी की कामना पूरा करे। आज दादी की वजह से मैं भी यहाँ पे मंदिर में मैं भी आ गया और भाई लोगों से सबसे मैं ये कहता हूँ कि मतलब मन की पूरी हो और मंदिर में मतलब सदा मतलब सबके लिए सब सदा एक साथ बने रहें और माता का और दरबार सभी माता के का लिए खुला दरबार है। सबके लिए खुला ही है और जहाँ तक है मतलब जितना भी होगा मतलब सहयोग अपनी तरफ से मैं भी पूरा ही करूँगा। और आपने सहयोग दिया भी है। दिया भी दिया है है, हाँ, अभी दिया पीछे है, को काफ़ी सहयोग दिया है, इसके लिए तो आता है, हाँ, मन आपको की दिल धन्यवाद है हाँ, हम ये सभी की है तरफ आ से। जाता और है ऐसा एक कुछ ही नहीं फ़ोन में आ जाता है। मतलब कभी भी हो तो मतलब हमारे जो नंदूदा की विशेषता ये है कि अगर आप जैसे जब भी कभी कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, कोई भी काम है, इनको एक कॉल कर दो तो ये फ़ौरन वहाँ पर तुरंत पहुँच आ जाते हैं, जाता ये है, बड़ी तुरंत बात है। हाँ, ये तो है। जगदम्बा प्रांगण में सबसे पहली देवभूमि ग्राम दाड़ीमा सुंदरपुरा प्रांगण में जय जगदम्बा प्राचीन जगदम्बा प्रांगण में मैं सब लोगों उनके समस्त ग्रामवासियों के घर परिवार के ग्रामवासियों के समस्त क्षेत्रवासियों के समस्त देशवासियों के 100 बार अनमोल कोटि कोटि बार प्रणाम करूं कि जगदम्बा हम सब भक्तजनों को भल करिए और सारे देश में जय जयकार हो, सारे देश में और नाम फैलो, साथ में भक्तजनों के लिए नाम फैलिए उनको भी और यही शब्दों के साथ में अपन वाणी के विराम दूं। नमस्कार, धन्यवाद। चलो सब लोगों को का आभार हाँ, प्रकट हो। चलो अब हम लो। नीतू जी हमारी इतनी बड़ी सामग्री थाल सजा करके प्रसाद केले फूल बतासे और इसमें पैसे भी हैं तो इनको इसका अपार गुना फल मिले, इनकी सारी जीवन की मनोकामनाएं पूरी हो इस जगदम्बा जी के दरबार में आकर के, ये मैं विनम्र निवेदन अपनी माता से कहता हूँ। साथ में समस्त हमारे भक्तजनों की भी सारी मनोकामनाएं पूरी हैं हो और साथ में आप लोगों की भी ये मैं और हम लोग सभी मिलके माता से यही प्रार्थना करते हैं कि जो हम सब सम्मिलित हैं हमारी हम पे और जो सभी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी पर माता जगदम्बा की अपार कृपा हमेशा बनी रहे। जय बनी माता बहानी। दी। बोलो जगदम्बा मैया की, जय। बोलो सनातन धर्म की, जय। बोलो मुक्तेश्वर महादेव जी की, जय। बोलो पार्वती माता की, जय। बोलो हरिद्वार देवता की बोले सभी भक्तजनों की भी जय। जय। तो दोस्तों आज का मेरा ये ब्लॉग आई होप आपको अच्छा लगेगा और मुझे लगता है काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि माता के दर्शन आप सभी को हुए हैं। तो इसी के साथ मैं आज अपना ये ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ और अपने नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय।